हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 4 और 5 नवंबर को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना ने किसके सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 प्रारंभ किया है? तो इंडोनेशिया के साथ में। तो गरुड़ शक्ति अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य शुरू हुआ है। क्रम के हिसाब से 9वें नंबर का है। आयोजन जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर किया गया है। गरुड़ शक्ति और वरुण अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया जाता है। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य, और मित्र शक्ति अभ्यास ही भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और जकार्ता के अंदर ही आसियान का हेडक्वार्टर है। नई राजधानी नुसुंतारा होगी। और सर्वाधिक द्वीपों का देश भी कौन सा है? तो इंडोनेशिया ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत और किस देश ने ही वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन ने। तो भारत और स्पेन है ये संस्कृति, पर्यटन और एआई वर्ष मनाने की घोषणा की है 2026 को। स्पेन के प्रधानमंत्री है पेड्रो साnchez, और वडोदरा गुजरात के अंदर ही C295 विमान है, इसका निर्माण भी किया जाएगा स्पेन के सहयोग से ही। वाणिज्य दूतावास ओपन तो बेंगलुरु और बार्सिलोना के अंदर होगा, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। लार्सन एंड टुब्रो ने किस देश की वैश्विक परमाणु संलियन परियोजना के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के। तो वैश्विक परमाणु संलियन परियोजना है ये फ्रांस की है, और इसमें भारत इसका सदस्य है। टोकामेक मशीन जो कि सूर्य के तापमान को सहने की क्षमता है इसमें, और वेल्डिंग तकनीक ये L&T कंपनी के द्वारा ही बनाई जाएगी। फ्रांस के अंदर पेरिस ओलंपिक हुए हैं 2023 वाले, और ये कौन से नंबर के हैं? तो 33वें नंबर के थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो लेह लद्दाख के अंदर। और मनुष्यों को अंतरिक्ष के अंदर, तो ऐसा क्षेत्र जहां पर भौतिक समानताएं होंगी, अर्थात अंतरिक्ष जैसा वातावरण है, यहाँ पर होगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई है, और अध्यक्ष है S सोमनाथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो केरल हाईकोर्ट के द्वारा। तो केरल हाईकोर्ट ने ही स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार है ये घोषित किया है, अनुच्छेद नंबर 21, जो कि प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो नई दिल्ली में। तो 5 से 6 नवंबर के मध्य ही संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। विषय है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म नीति, तो ये इस बार की विषय है। बौद्ध धर्म संगति पहली राजगृह में हुई थी, सेकंड वैशाली में, थर्ड पाटलिपुत्र में, और फोर्थ हुई है कुंडलवन जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। बाली पदामी उत्सव का आयोजन है कहाँ पे हुआ है? तो कर्नाटक के अंदर। तो दीपावली के 4 दिन बाद इसका आयोजन किया जाएगा, और महाराष्ट्र के अंदर ये दिवाली पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। समृद्धि एंड कल्याण का यह उत्सव है, और भगवान विष्णु ने राजा बलि को ये वरदान दिया था, इस वजह से यह उत्सव मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन IBRO की अध्यक्ष बनने वाली विकासशील देश की पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? तो इनका नाम है शोभा तोल्ले। तो अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन है, इसकी स्थापना 1961 में की गई है, और झारखंड चुनाव आयोग के द्वारा ही ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया हाल ही में MS धोनी को। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है ये बनाने की शुरुआत 2021 से की गई है, क्रम के हिसाब से 3rd नंबर का है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, और ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के अंदर है। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व 18 है, और यूनेस्को के अंदर 12 शामिल हैं। रामसर साइट 85 है, और अमूर धरोहर है 15। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। दिवंगत पूर्व न्यायाधीश KS पुट्टास्वामी का संबंध किससे है? तो निजता के अधिकार से संबंधित है। तो ये 2017 के अंदर निर्णय आया था अनुच्छेद नंबर 21 के तहत ही। 5 नवंबर की करंट अफेयर्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किसकी अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, और नई दिल्ली भारत के अंदर। तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये COP21 है, 2015 के अंदर ही ये लॉन्च हुआ था, और यहीं पर ये जो ISA इसका गठन किया गया था। हाल ही के अंदर लेटेस्ट देश है नेपाल जिसने साइन किया है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। 7वां सत्र ही नई दिल्ली के अंदर होगा, और इसकी नई महानिर्देशक है वो है आशीष खन्ना, और वर्तमान में है अजय माथुर।
ब्रिक्स 2024 का होस्ट रूस कजान में हुआ है। एससीओ अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। आसियान वियेनटियन लाओस के अंदर हुआ है। और G7 इटली के अंदर हुआ है। COP 29 ये बाकू अजरबैजान के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, किस देश के माउंट लेओटोबी लोकी ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के अंदर। तो माउंट मैरापी, माउंट सिनाबुक और माउंट क्राकातोआ ज्वालामुखी है इंडोनेशिया के अंदर ही है। और इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर है, इस वजह से यहाँ पर ज्वालामुखी उच्चाता आती है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रोबो सोबियांटो है, यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। वेसुवियस और एटना ज्वालामुखी ये इटली में है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। बेरन द्वीप ये अंडमान निकोबार के अंदर है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में और चिम्बरा जो है ये भी इक्वाडोर के अंदर ही है। मोनोलवा हवाई द्वीप यूएसए में है और किलिमंजारो तंजानिया के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, दुनिया के सबसे कम उम्र के ही फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीश सरकार का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इनकी उम्र है 3 साल 8 महीने। और फिडे रेटिंग के अंदर ये 555 इनको 1555 इनको रेटिंग मिली है। भारत के सबसे नवीनतम ग्रैंड मास्टर श्याम निखिल है 85 नंबर के। शतरंज ओलंपियाड 2024 का होस्ट बुडापेस्ट हंगरी है और मेल और फीमेल दोनों में ही विजेता हो भारत बना है। 2023 के अंदर ये भारत के चेन्नई के अंदर इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो ये बारात को, BRAT बारात को। और कॉलिंस डिक्शनरी मतलब ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर है। और चार्ली एक्सियस एल्बम है इसका नाम ही था बारात और इसके अंदर ही आत्मविश्वास और स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के ग्लासगो के अंदर ही होंगे और 22वें नंबर के हुए हैं बर्मिंघम यूके में, जिसमें भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे। पहली बार ये हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 5 नवंबर को मनाया गया है। स्थापना 2015 में की गई है और सुनामी है ये जापानी शब्द है और इसका अर्थ होता है तट की ओर उठने वाली ऊंची लहरें। सुनामी के लिए ही भूकंप का आना क्या होता है? तो अनिवार्य होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निंगोल चकोबा त्योहार है कहाँ पे मनाया गया है? तो मणिपुर के अंदर। तो मेइती समुदाय का त्योहार है और भाई दूज के तरह ये त्योहार हो मनाया जाता है। लाई हरोबा, मेरा हाई चोकबा त्योहार और संघाई महोत्सव ये भी मणिपुर के ही हैं और होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा का है। संकीर्तन, थांगटा और पुंगचोलम नृत्य ये भी मणिपुर के ही हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही एलिवेट और KAN योजना किसने लॉन्च की है? तो कर्नाटक ने। तो एलिवेट है ये स्टार्टअप को 50 लाख रुपए तक का लोन देगा और KAN है इस स्टार्टअप को इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए ये योजना शुरू की गई है। कर्नाटक के अंदर यक्षगान, डोलू और कुनिथा और बोलक नृत्य है ये भी किए जाते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, बरदा अभ्यारण्य में ही नई शेर सफारी का उद्घाटन हुआ है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात के पोरबंदर जिला के अंदर ही और किल गंगा नदी के पास में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक नेशनल पार्क ये गुजरात में ही है और कच्छ की खाड़ी समुद्री नेशनल पार्क भी गुजरात के अंदर ही है। पाके टाइगर रिजर्व ये तितली पार्क यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो राजस्थान के अंदर है। तो इसकी शुरुआत है ये मजदूर किसान शक्ति अरुणा राय के द्वारा 1996 में की गई है। ब्यावर अजमेर राजस्थान से 2005 का ये एक्ट है और लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। RTA संग्रहालय ये प्रस्तावना इसमें हिंदी और अंग्रेजी होगी और ये राजस्थान के अंदर ही शुरू किया गया है। RTE शिक्षा का अधिकार ये 2009 का है और लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का किताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो रेचल गुप्ता है। होस्ट इसको बैंकॉक के अंदर हुआ है और बोमन ईरानी इसको टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के अंदर ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।